दोस्तों, नरेश मीणा की यह तस्वीर तो आपने बहुत देखी होगी। चुनाव हारने के बाद से ही वायरल हो रही है, जिसमें कहा जाने लगा है कि अब मन्नत के धागे नरेश मीणा तोड़ रहे हैं। लेकिन अब नरेश मीणा का एक और वीडियो सामने आया है, जिसको देख करके हर कोई हैरान है, हर कोई चौंक गया है। दरअसल नरेश मीणा को लेकर कहा जाने लगा है कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम वापस तो आए। यानी कि नरेश मीणा ने मीणा समाज को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपने समर्थकों को लेकर के जो बातें कही हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। हर किसी को इंतजार था कि आखिर नरेश मीणा ये काम करेंगे, करना चाहिए। हर कोई नरेश मीणा को सलाह भी दे रहा था कि नरेश मीणा को ये काम करना चाहिए। तो ऐसे में नरेश मीणा का एक वीडियो सामने आया है। सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे कि आखिर नरेश मीणा ने ऐसा क्या कह दिया, कौन सी अपील कर दी, कौन सा वीडियो है जिसको लेकर के अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि नरेश मीणा देर आए दुरुस्त आए, कम से कम वापस तो आए। मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज को भी अब अपने आप में बदलाव करना चाहिए, सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। मैं मीणा समाज से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आपको हार हो या जीत हो, अब सबका सम्मान करें, व्यवहार में बदलाव करें। जिस तरह से सर्व समाज ने मुझे प्यार दिया, मैं भी, अगर मेरे से अब तक की कोई गलतियां हुई हो तो उसमें मैं माफी चाहता हूँ। मैंने पहले भी एक बार वैश्य समाज के लिए मेरे से कुछ गलत निकल गया था, जिसके लिए मैंने माफी मांग ली थी। लेकिन आज के बाद जिस तरह से सर्व समाज ने प्यार दिया, आज के बाद मेरे से कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिससे किसी को आहत हो। मैं अपने आप में भी बहुत बदलाव करूंगा, अपने आप में सुधार करूंगा। और मैंने ये चुनाव में भी कहा था कि मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज को भी अब अपने आप में बदलाव करना चाहिए, सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि एक मीणा समाज का बेटा होने के बावजूद भी मुझे ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने, जाट समाज ने, गुर्जर समाज ने, धाकर समाज, मुस्लिम समाज, केवट समाज, प्रजापत समाज, सेन समाज, बेरवा समाज, मेघवाल समाज, एरवाल समाज, खटीक समाज, धोबी समाज, जितनी भी 36 कौम है, उन्होंने जिस तरह से मुझे साथ दिया, आशीर्वाद दिया, मैं मीणा समाज से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आपको हार हो या जीत हो, अब सबका सम्मान करें, व्यवहार में बदलाव करें। तो आपने इस वीडियो में देखा कि नरेश मीणा अपील कर रहे हैं। नरेश मीणा कह रहे हैं कि मैं जिस समाज से आता हूं, मीणा समाज से आता हूं, उस समाज को अपने आप में बदलाव करने की या सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल, हर समाज में सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन नरेश मीणा अगर मीणा समाज में उनके व्यवहार में सुधार की बात कर रहे हैं तो मीणा समाज बहुत बड़ा समाज है, बहुत अच्छा समाज है, बहुत सभ्य लोग हैं मीणा समाज में। और यहां तक कि मीणा समाज में इतने अच्छे लोग हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब नरेश मीणा मीणा समाज के लोगों से कह रहे हैं कि व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। और इसके साथ ही खास बात यह है कि नरेश मीणा को लेकर के बार बार यह बात कही जाने लगी थी कि नरेश मीणा को अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। तो नरेश मीणा ने एक्सेप्ट किया कि मुझे अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए और अपने समर्थकों से खास करके अपील की है कि गुस्सा नहीं करना है और अब अपने व्यवहार में बदलाव लाना है। यानी जिस तरीके से नरेश मीणा और उनके समर्थकों को लेकर कहा जाने लगा था कि नरेश मीणा के समर्थक कुछ भी बोल देते हैं, जिसके लिए नरेश मीणा को भी मुश्किल में फंसना पड़ सकता है। अब नरेश मीणा कई बार ऐसे विवादों में फंस चुके हैं अपने बयानों की वजह से, थप्पड़ की वजह से। शहीद स्मारक पर जिस तरीके से एक दो वीडियो सामने आए, उसके बाद भी नरेश मीणा पर सवाल खड़े हुए। उससे पहले जिस तरीके से एसडीएम को थप्पड़ मारा, उसके बाद से लगातार नरेश मीणा अपने व्यवहार को लेकर गिरते जा रहे हैं। और बार बार यह कहा जाने लगा कि नरेश मीणा को जो भी फंसाना चाहता है वो नरेश मीणा को गुस्सा दिला दे, अग्रेसिव कर ले और नरेश मीणा कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे राजस्थान की जनता में नरेश मीणा के प्रति निगेटिव छवि बने। तो यही बार बार होता आ रहा। तो नरेश मीणा ने कहा कि अब मैं अपने व्यवहार में बदलाव करूंगा, यानी कि अब गुस्सा नहीं करूंगा, किसी को थप्पड़ नहीं मारूंगा। और अपने समर्थकों से भी यही बात कही है कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना है, अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है, सुधार लाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो नरेश मीणा को लेकर के शहीद स्मारक पर नरेश मीणा धरने पर बैठे थे। मैं नरेश मीणा का सम्मान करता हूं और नरेश मीणा को मैं खुद आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं कि राजस्थान में इस तरह के युवा आगे बढ़े और राजस्थान के युवाओं की आवाज उठाए, किसान की आवाज उठाए, मजदूर गरीब की आवाज उठाए और उनके लिए काम करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। लेकिन जब मैं कवर कर रहा था उस समय नरेश मीणा के समर्थक इतने अग्रेसिव हैं या उनका व्यवहार इतना मुझे खराब लगा पर्सनली कि वो एक्सपीरियंस मेरा खराब रहा कि नरेश मीणा के समर्थक इतने वैसे हो सकते हैं कि वो हमें कवर तक नहीं करने दे रहे थे, हमें हटा रहे थे कि आप साइड हटिए, आप चाहे घर जाइए, लेकिन हम आगे खड़े रहेंगे, आप चाहे पीछे चले जाओ,
जबकि हम कवरेज के लिए आए थे। नरेश मीणा बार बार उनसे अपील कर रहे थे कि इनके लिए जगह छोड़ दीजिएगा, उनको काम करने दीजिएगा, आप साइड में बैठिए। लेकिन भीड़ जो थी, नरेश मीणा के कई सारे समर्थक जो थे वो हमारे से आगे खड़े थे और हमको पीछे कर रहे थे कि आप पीछे चले जाइए। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। तो नरेश मीणा के समर्थकों को मेरी भी अपील है कि इस व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। और नरेश मीणा ने खुद ने अब अपील की है कि उनके समर्थकों से कि व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। नरेश मीणा को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। नरेश मीणा जैसे नेताओं की राजस्थान को बहुत जरूरत भी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ सके। जिस तरीके के अधिकारी हर काम के लिए पैसे मांगते हैं, थाने में जाओ तो एफआईआर दर्ज करवाने के पैसे, मतलब जहां जाओ पैसे के बिना काम ही नहीं होता। पटवारी से लेकर तहसीलदार या कहीं पर भी चले जाओ, सब जगह भ्रष्टाचार होता है। उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेश मीणा लड़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल एक साथ 2028 के लिए तीसरा मोर्चा तैयार कर रहे हैं। अब तीसरा मोर्चा राजस्थान में भजनलाल सरकार को और कांग्रेस को कितना चैलेंज दे सकता है, कितनी मुश्किलें बढ़ा सकता है उनकी, या तीसरे मोर्चे के तौर पर अब नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल राजस्थान की कितनी सीटें ले सकते हैं और दूसरे लोगों को साथ में लेकर के। अब इनका टारगेट है कि आरएलपी, नरेश मीणा, अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और निर्दलियों को एक साथ लेकर के हम तीसरे मोर्चे को मजबूत करें और कांग्रेस बीजेपी की मुश्किल बढ़ाए। यहां भारत आदिवासी पार्टी का रोड़ा फंस सकता है, क्योंकि अब जो माहौल दिख रहा है सामने, तो भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत इनके साथ आते हुए फिलहाल दिखते नहीं। आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी। रविंद्र सिंह भाटी इनके साथ आएंगे नहीं आएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो तीसरा मोर्चा कितना बड़ा तीसरा मोर्चा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, अब नरेश मीणा ने जो कसम खाई है, जो अपने समर्थकों से अपील की है, इसको लेकर के अपने व्यवहार में सुधार की बात कही है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अब 2028 तक नरेश मीणा किस तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं और 2028 में नरेश मीणा के चुनाव जीतने के कितने चांसेस हैं? हालांकि नरेश मीणा की अच्छी खासी भीड़ है। अगर कांग्रेस टिकट दे देती तो कांग्रेस और नरेश मीणा दोनों को फायदा होता। पहले जो 2 सीटें गंवाई वो गंवाती नहीं, और आने वाले समय में नुकसान होगा वो होता नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।